हेलो दोस्तों, कैसे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे पास आप देख सकते हैं ये पूरा फुल इंजन हमने ओपन किया था, जो कि प्लाटिना बाइक का है और ये प्लाटिना CT100 दोनों सेम इसका इंजन होता है। तो इसके बारे में हम पूरा फुल जानकारी देने वाले हैं कि इंजन आप जब भी फिट करते हैं तो फिट करते समय हमें किन किन पार्ट्स का चेंज करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि हमें किस किस पार्ट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सा हमें पार्ट्स चेंज करना है और इंजन का आवाज़ बहुत ही बेहतरीन करना है। तो यही चीज़ खास हम बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा इंजन बिल्कुल हमने ओपन करके रखा है, वहाँ से लेके यहाँ हमारा चैम्बर है और जो भी इसमें पुराना पार्ट्स है उन चीज़ों को हमने हटा के नया पार्ट्स रखा है यहाँ पे। तो इसी में हम इसे सेट करने वाले हैं और किस तरीके से आप सेटिंग करें इंजन को, अगर आप सीखने वाले हैं तो आप पूरा फुल वीडियो देखें, क्योंकि आप अगर एक बार देखते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा, दिमाग में हमारा बात घुस जाता है किस तरीके से हमें इंजन का कौन सा वाशर, कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगाना है और किस तरीके से सेटिंग करना है। तो बाइक तो जानते ही आप, जब भी हमारा बाइक धुआं देता है तभी हम इंजन को ओपन करते हैं। तो इंजन को ओपन करने के साथ साथ हमें सामान क्या क्या चेंज करना है और किस तरीके से फिट करना है, तो ये चीज़ हम खास करके जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए गाइज, हम आपको एक एक पार्ट से दिखाते हैं कि किस किस पार्ट्स को हम चेंज कर रहे हैं। और तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें, ताकि इसी तरीके से जितना भी वीडियोस होते हैं बाइक से रिलेटेड ये पूरा मैं जानकारियाँ देता हूँ। और अगर आप जानकारियाँ लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइज, हम फटाफट से आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं कि हम कौन कौन सा पार्ट्स इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बात करते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसी के साथ हम थोड़ा कम समय में ही आपको वीडियो पूरा फिट करके दिखाएंगे और पूरा किस तरीके से इंजन को फिट किया जाता है ये चीज़ हम खास तौर पर आपको बताएँगे। वीडियो में ज़रूर बने रहे अंत तक। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले दिखा देना चाहता हूँ कि हमारा सिलेंडर है, जो कि हमने नया ब्लॉक किट लिया है, बिल्कुल जेन्युइन बजाज का है। और इसमें जो रिंग आता है गाइज, रिंग बिल्कुल इसमें सेटिंग आता है। तो जब भी हम रिंग को सेटिंग करेंगे तो ये चीज़ हम दिखा देंगे कि किस तरीके से रिंग को सेटिंग करना है, इसे निकाल के हमें सेटिंग करना है या इसी रिंग को इसी तरीके से लगाना है। तो बजाज बाइक में जितना भी आता है तो इसी तरीके से रिंग पिस्टन में इंस्टॉल आता है। तो चाहे आप इस तरीके से लगाएं और या तो इसे खोल के लगाएं। किस तरीके से हम सेट करेंगे ये चीज़ आपको वीडियो के अंदर ज़रूर दिखाएंगे। और ये हमारा प्रेशर प्लेट है, जो कि हमने नया प्रेशर प्लेट डाला है, देख सकते हैं आप। और ये हमारा सेंटर हो गया, हब हो गया, क्लच प्लेट हो गया। और क्लच हाउसिंग में क्या होता है कि यहाँ से प्ले होता है, तो वो चीज़ प्ले इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा उसी तरीके से है। इसे हमने इसका रबड़ वबड़ चेंज नहीं कराया है। तो ये हमारा गियर शाफ्ट है, इसे भी हमने चेंज नहीं किया है। और ये इधर पेनियन है, ये सब हालांकि उतना जल्दी चेंज करने का ये सब बाइक में ज़रूरी नहीं पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो हमने इसमें पार्ट से लगाया, तो ये हमारा गाइड बिल्कुल सही है। तो गाइड हम चेंज नहीं कर रहे हैं। गाइड में क्या होता है कि यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, टाइमिंग चेन का निशान आ जाता है, तभी हम इसे चेंज कर सकते हैं। या तो टूट गया या और भी कोई दिक्कत आ गया तो उसी के ज़रिए से हम इसे चेंज करते हैं। तो इसमें सिर्फ हमने टाइमिंग चेन को लगाया और इसी के साथ साथ जो हमारा भल है, इस भल को हमने लगाया, देख सकते हैं आप। तो भल गाइज, जब भी हम इंजन को खोलते हैं तो भल हमें लगा देना चाहिए, क्योंकि भल के ज़रिए से भी हमारा इंजन ऑयल कम होने लगता है या बाइक में पिकअप और जो हमारा किक में कंप्रेसर आना चाहिए वो चीज़ नहीं आने लगता है। और ये हमारा ऑयल सील है, जो कि पूरा किट ऑयल सील, जहाँ जहाँ जैसे गियर सप्टा ले लीजिए या किक सप्टा ले लीजिए, तो ये सब का मतलब ये ऑयल सील होता है कि जब भी इंजन हम बनाते हैं तो ऑयल सील काफ़ी हमें इधर उधर से लीकेज की समस्या होता है, तो वो सब समस्या दूर करने के लिए हम पूरा किट डालते हैं। तो हालांकि ज़्यादा रेट का ये नहीं आता है, 100-150 का आता है। तो पूरा किट डालने में क्या होता है गाइज कि जब भी हम एक बार इंजन बना देते हैं तो फिर बाद में लीकेज की समस्या नहीं होती है। तो ये चीज़ खास तौर पर होता है। तो इसी के साथ साथ ये हमारा गियर बॉक्स है, गियर पेनियन जितना भी होता है वो सारा है। तो इस तरीके से अगर आप जब भी इंजन को फिट करते हैं तो इस तरीके से अगर हम सब पार्ट्स को सजा के रखते हैं तो हमें इंजन फिट करने में टेंशन नहीं होता है और फटाफट से हम सामान उठाते हैं और जल्दीबाजी फटाफट से हम सेट कर देते हैं। हम कोई भी पार्ट्स हम भूलते नहीं हैं, ये चीज़ खासियत होता है इसमें और हमें आसान होता है। तो इसका जो कनेक्टिंग है ये हालांकि मतलब कहूँ बहुत ही ज़्यादा प्ले हो गया था, तो इसीलिए हमने इसमें कनेक्टिंग लगवाया। और कनेक्टिंग जो लगवाया वो MB का लगवाया, काफ़ी मस्त होता है, ओरिजिनल समझिए आप इसे, कोई डुप्लीकेट नहीं। और इसका जो बेरिंग है गाइज, बेरिंग में ज़रा सा भी प्ले नहीं है, तो बेरिंग को हमने चेंज नहीं करवाया। हालांकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि कस्टमर के द्वारा हमें कहा जाता है कि भैया हमारा बाइक में थोड़ा कम ही खर्चा होना चाहिए, उस तरीके से उतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरा फुल
चेंज करना चाहते हैं पार्ट्स, तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ भी चेंज करना होगा। जैसे हमारा बेरिंग ख़राब नहीं है तब पर भी हमें बेरिंग चेंज करना होगा। अगर हाउजिंग हल्का फुल्का कटे है तब पर भी हमें हाउजिंग चेंज करना होगा। और भी पार्ट्स इसमें होता है जो कि हम अगर चाहे तो पूरा गाइड या टाइमिंग चेन का पूरा किट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो चलिए गाइज हम इंजन को फटाफट से फिट करते हैं और वीडियो में ज़रूर बने रहे। तो चलिए गाइज हम फटाफट से सेटिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से आप बजाज सिटी 100 या प्लैटिना बाइक का इंजन को फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस गियर बॉक्स को सेट करने के लिए हमें इस तरीके से इसका सेटिंग मिला लेना चाहिए। अगर गाइज आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं अलग से किस तरीके से हम पेनियन को सेट करते हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इसका हमने बना के रखा है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ये सैम्पल है, ऐसा नहीं कि ये भारी है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसे सेट करने के लिए यहाँ पर वाशर नहीं होता है, ये साइड में इस क्लच वाला सप्टा में यहाँ पर एक वाशर होता है, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। एक तो ये छोटा घाट का आता है जो कि हमें क्लच वाला सप्टा में लगाना है, और इधर का जो होता है ये बड़ा घाट वाला होता है। तो इसे इस तरफ से रखना है और इसे इस तरफ से रखना है। तो ये दोनों सप्टा हमारा बराबर आता है, इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। चाहे आप इसे इधर लगा दे या उधर लगा दे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इधर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्रैंक को सेटिंग करेंगे, और क्रैंक सेटिंग करने के लिए यहाँ पे हमारा पहले से ये बेरिंग लगा हुआ है, और सिर्फ हम इसे यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फिट हो गया। अब इसके बाद ये जो हमारा चैम्बर है, बीच वाला चैम्बर है, और बीच वाले चैम्बर में ही हम सेट कर रहे हैं। तो चलिए अब इसका चैम्बर को सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बॉन्ड का इस्तेमाल करना है, जो कि इसमें पैकिंग हमारा नहीं सेट होता है। और बॉन्ड जो देना है हमें रिजी बॉन्ड, तो हल्का देना है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ही ज़्यादा दे देना है। तो उस तरीके से हमें बॉन्ड का इस्तेमाल कभी भी किसी भी पैकिंग में नहीं करना चाहिए। इतना पार्ट्स लगाने के बाद यहाँ में यही लगाना है और इसके सिवा कुछ नहीं। तो इसके बाद हमें ऊपर से यहाँ पे हमें इस चैम्बर को सेट कर देना है। तो यहाँ पे इस गियर डॉग को लगाने से पहले इस तरीके से एक वाशर आता है, जो कि हमें इसे यहाँ पे इस तरीके से सेट करना होता है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग को लगाना है। स्प्रिंग को लगाने से पहले यहाँ पे हमें फंसाना होता है और एक यहाँ पे फंसाना होता है। तो इस तरीके से फंसा के हमें नट लगाना है। इसमें एक वाशर होता है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ सेटिंग होता है, देख सकते हैं आप। और ये जैसे ही यहाँ से घूमेगा तो ये चीज़ इसे रोटेट करता है, यानी कि इसे रोक के रखता है, और इसे आगे बढ़ाने में ज़्यादातर ये काम करता है। इसे लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा इंजन ऑयल डालना है, और ये गियर सप्टा होता है, यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। सबसे पहले ये सीधा वाला पेनियन को हमें लगाना है यहाँ पे, और इसके ऊपर से फिर हमें लॉक को लगाना है। तो पहले हमें पेनियन को लगाना है, उसके बाद लॉक को यहाँ पे फंसाना है इस तरीके से। ये चांद वाला लॉक आता है। फिर इस जीबीडी पेनियन जो होता है हमारा, इसे इसके ऊपर पे लगाना है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो दांत होता है ये थोड़ा टेढ़ा टाइप का होता है, जो कि हमारा क्लच हाउजिंग में मैचिंग करता है। नीचे वाला पेनियन का काम ये होता है कि ये जो हमारा ऑयल पंप का स्पॉकेट होता है, इसे ये चलाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक वाशर को डालना है, और फिर हमें इस बुश को लगाना है, और बुश लगाने के बाद फिर हम इस क्लच हाउजिंग को लगाएंगे। तो इधर नीचे जितना भी था हमारा काम ओके हो चुका है। और हाउजिंग लगाने के बाद फिर हमें इसी तरीके से जो हमने वाशर एक नीचे लगाया था वो ऊपर पे लगाना है। और फिर क्लच प्लेट तो आप जानते हैं किस तरीके से फिट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है क्लच प्लेट फिट करना। इसे जब भी टाइट करना है तो इस प्लेट को हमें ऊपर की ओर इस तरीके से खींच के तभी टाइट करना है। तो फिर यहाँ पे ये बेरिंग लगेगा, इस तरीके से होता है ये बेरिंग।
तो फिर इसके बाद हमें इस बैलेंसर को लगाना है, और ये बैलेंसर लगाने से पहले यहाँ पे एक मक्खी का लॉक आता है इस जगह। तो इस तरीके से लॉक आता है इसका, देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही छोटा होता है। तो इसे यहाँ पे हमें लगाना है इसमें, और ऊपर से फिर इसे लगाना है। ये हमारा बैठ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे एक वाशर आएगा, और क्लच वाले में जो नट आता है वो 19 नंबर का नट आता है। तो इसे टाइट करने के लिए हमें यहाँ पे 24 नंबर का चाबी लगाना होता है, जो कि यहाँ पे हम फंसा के इसे लॉक करके टाइट कर सकते हैं। तो इस प्लेट को लगाने के लिए इस वाशर को हमें इस तरीके से जंप करके देख लेना चाहिए कि हमारा ये जंप कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये लॉक इधर फंस जाता है, फंसने के कारण से ये हमारा जंप नहीं होता है। तो इसके ज़रिए से हमारा सही से इसके अंदर, क्रैंक के अंदर इंजन ऑयल पास नहीं होने लगता है, और बाहर से ही लीकेज करने लगता है। इसे बैठाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इसके लेवल में मिला के बस इसे सेटिंग कर देना है। और इसमें जो बोल्ट लगेगा वो पेचकस वाला बोल्ट लगेगा इस तरीके से। तो इस गियर किक साफ्टा में हमारा कोई टाइमिंग नहीं होता है, तो इसे आप सिर्फ अंदर डालें, और ये चीज़ हमारा आगे की ओर होना चाहिए। और यहाँ से ये जो स्प्रिंग लॉक है, इसे हमें पेचकस की या प्लास की मदद से इसे चाड़ के इस सुराख में हमें डाल देगा। चलिए अब हम इसे सेट कर देते हैं, और फिर हम आगे की प्रोसेस दिखाते हैं कि रिंग पिस्टन को अब किस तरीके से फिट करना है। तो यहाँ पे अब हमें पिस्टन को निकालना है, और इसमें जो रिंग होता है ये इसमें सेट आता है, ये देख सकते हैं आप। तो रिंग को हमें थोड़ा चेक कर लेना चाहिए कि इसका जो लिखावट का निशान आता है ये चीज़ ऊपर की ओर रहना चाहिए, और टॉप 1 टॉप 2 दोनों का। तो इसमें जो हमें किस तरीके से लगाना है, तो ये बड़ा गड्ढा का जो निशान है ये हमें ऊपर की ओर रखना है, यानी कि जो इधर हमारा कार्बेटर होता है उस तरफ, और ये छोटा गड्ढा हमें सलेंसर की ओर रखना है। तो अब हमें इसमें ये चीज़ रिंग को मतलब सेटिंग करना है, मिलाना है, किस तरीके से मिलाना है। तो एक तो हमारा गैपिंग यहाँ है, एक यहाँ है, और कंपनी थोड़ा इसमें जो लगाता है कंपनी वाला रिंग, तो ये थोड़ा घूम भी जाता है, ऐसा नहीं कि हमें हमारा एक जगह पे रहता है, ये चीज़ नहीं होता है। तो चलिए इसे हम घुमा के सेट करते हैं। तो टॉप 1 का जो रिंग है इसे हमने यहाँ पे रखा है, मतलब पिस्टन के सीधे से थोड़ा सा साइड रखना है, और टॉप 2 का इसी तरीके से थोड़ा सा साइड इसके ऊपर में, और फिर पतला वाला एक यहाँ रखा है और एक यहाँ रखा है। तो इस तरीके से हमने रिंग को सेटिंग किया है। अब इसके बाद इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, और फिर हम सिलेंडर को लगाएंगे। और सिलेंडर लगाने के लिए तो हमें ज़्यादा इधर उधर हिलाना डोलाना नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें हमारा रिंग घूम जाए, तो उस तरीके में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो उस तरीके से हमें नहीं करना है। तो इस लॉक को लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा हमें कपड़ा लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लॉक हमारा छिटक जाता है, छिटकने का कारण से अगर अंदर चला गया तो ये दिक्कत करेगा, फिर हमें खोलना पड़ जाता है। तो इसे जो हमें लगाना है, तो ये मतलब बिल्कुल बीच में इसे करके लगाना है इस तरीके से। तो जो वायल सील हमने बताया था आपको, तो ये हमारा पूरा किट है। तो एक हमारा यहाँ पे लगता है, जो कि हम एक यहाँ लगा देंगे गियर वाले में, और दूसरा जो होगा गाइज वो हमारा इसके लिए होगा, ये गियर सप्टा के लिए, और एक किक के लिए होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ का है ये। तो एक तो हमने यहाँ पे लगाया जो कि एक किक का, और हमें गियर का गाइज ये चीज़ देखना है कि गियर का ऐसा तो नहीं कि यही वाला है, क्योंकि दोनों सेम लगता है। नहीं, ये वाला गियर का नहीं है, तो गियर का ये वाला है, देख सकते हैं आप। ये हमारा इसमें सेटिंग हो गया। तो इसे हम थोड़ा दबाएंगे अभी, ये प्लग रेंच जो होता है उसके ज़रिए से इसे हम अंदर की ओर और पुश करेंगे। और एक यहाँ पे, तो ये 3 लगाया, और ये जो बचा तो ये हमारा एक मैग्नेट, यानी कि जो हमारा
तो टाइमिंग चेन को हमने लगा के पूरा इंजन बाइक में लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब हमें इंजन ऑयल डाल के थोड़ा 5-10 बार किक लगाना है और उसके बाद हमें चाबी को ऑन करके तब स्टार्ट करना है। चलिए गाइज हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और इसका हम साउंड सुनाते हैं आपको, किस तरीके से हमारा साउंड आया। हमने जो पार्ट्स चेंज किया, इतना पार्ट चेंज करने के बाद हमारा साउंड किस तरीके से होता है, ये चीज़ हम खास करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए गाइज हम फटाफट से 5-10 किक लगाते हैं। थोड़ा इंजन ऑयल जो होता है इसका, क्योंकि इधर उधर भीग जाए उसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप अगर किसी बाइक का इंजन को बनाते हैं फुल इंजन, तो इंजन ऑयल डालने के बाद हमें 10 किक 15 किक चाबी को ऑफ करके, इग्निशन को ऑफ करके हमें मारना चाहिए। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि हमने इंजन ऑयल डाल दिया बस किक लगा के डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, उस तरीके से हमें नहीं करना है। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको साउंड। तो बाइक हमने स्टार्ट कर दिया है। हालांकि 10 किक 15 किक हमने लगाया सबसे पहले इग्निशन को ऑफ करके, उसके बाद ऑन करके जैसे 1-2 किक मारा और बाइक स्टार्ट हो गया। तो गाइज आप इसका साउंड सुन सकते हैं, कितना मस्त इसका साउंड आया। जिस तरीके से प्लाटिना सिटी 100 बाइक का साउंड एकदम स्मूथली होना चाहिए, उसी तरीके से एकदम ज़बरदस्त मक्खन जैसा साउंड आया है। तो आपको भी मैं सुना देता हूँ, देख सकते हैं आप, इसका साउंड काफ़ी लाजवाब साउंड है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे थोड़ा देर तक स्टार्ट रखना है, मतलब आधा घंटा। और इस आधा घंटा स्टार्ट इसलिए रखते हैं कि इसका जितना भी पार्ट्स होता है वो थोड़ा फ्री हो जाता है, तभी हम इसे कस्टमर को देते हैं। तो जब भी आप अगर बोर कराते हैं, बोर कराने के बाद आपको 1 घंटा बाइक को स्टार्ट करके रखना है। और अगर सिलेंडर लगाते हैं तो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट इस तरीके से हमें स्टार्ट करके सोलो चाल में इसे छोड़ देना चाहिए। तभी हमारा बाइक का जितना भी पिस्टन हो गया और भी भाल उल रॉकर कैम क्रैंक जितना भी पार्ट्स हम लगाते हैं वो सब चीज़ थोड़ा अपने साइज लेता है, तभी हमें बाइक चलाने में फिर हमें दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए गाइज इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।